Welcome on Easy Learning. Now I am going to explain the next part of the chapter, Ideas That Have Helped Mankind, written by Bertrand Russell. This is the last part of the video. I will cover in this part of the video the 3 paragraphs. But before covering these 3 paragraphs, I will cover some words pertaining to these last paragraphs. The first word is anthropologist. Noun है expert in anthropology, means ऐसे व्यक्ति जो एंथ्रोपोलॉजी में एक्सपर्ट हो. एंथ्रोपोलॉजी होते हैं जो मानव के ऊपर अध्ययन करते हैं या उनके अध्ययन करने की जो प्रक्रिया है उसी को एंथ्रोपोलॉजी कहे जाते हैं, और इसको जो करने वाले लोग होते हैं उसी को एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहे जाते हैं. इसके बाद है मोलोच, ये एक नाउन है. एन एंशिएंट हिब्रू डेटी, मीन्स एक प्राचीन हिब्रू के देवता जिसे बच्चे जो है वो बलिदान के रूप में सौंपे जाते थे. मतलब उनको बच्चे दे दिए जाते थे, बच्चों को काटा जाता था और उसके बाद इस बलिदान के बाद ये देवी देवता इनके खुश होते थे. इसके बाद है इवेंजेलिकल्स. इवेंजेलिकल्स एक एडजेक्टिव है. इट मीन्स ए सेक्ट ऑफ ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन प्रोटेस्टेंट, मीन्स ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन प्रोटेस्टेंट का जो एक वंश है उसी को इवेंजेलिकल्स कहा जाता है. उसके बाद है प्री रेक्विजिट. नाउन ए थिंग रिक्वायर्ड एज ए कंडीशन फॉर समथिंग, मीन्स किसी भी शर्त के हिसाब से कोई चीज को अगर काम में आ जाए तो उसी को प्री रेक्विजिट कहते हैं, या कोई पूर्व आवश्यकता वाली चीजें होती है. उसके बाद देंस है, ये एक एडवर्ब है. इट मीन्स फ्रॉम देयर, मीन्स वहां से. द टेमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, कहते हैं जो पालतू जानवरों को पालतू बनाने का जो काम शुरू हुआ, घरेलू जानवरों का, स्पेशली द काउ एंड शीप, खास करके जो काउ और शीप का है, मस्ट हैव बीन मेड लाइफ मच प्लेजेंटर एंड मच सिक्योर. इसने लाइफ को बहुत अच्छा, आसान और बहुत ही सुरक्षित जरूर बनाया होगा. सम एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स हैव एन अट्रैक्टिव थ्योरी, कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट के पास इसके लिए आकर्षक थ्योरी है, दैट द यूटिलिटी ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स वाज नॉट फोरसीन. और वो कहते हैं कि डोमेस्टिक एनिमल्स की जो उपयोगिता है उसे देखा नहीं गया था. बट द पीपल अटेम्प्टेड टू टेम वट एवर एनिमल्स देयर रिलीजन टॉट देम टू वर्शिप. लेकिन लोगों ने ऐसे जानवरों को पालने का प्रयास करना शुरू किया जो जानवर उनके धर्म में सिखाया जाता था पूजा करने के लिए. देम टू वर्शिप. द ट्राइब्स दैट वर्शिप्ड लॉयंस एंड क्रोकोडाइल्स डाइड आउट. कहते हैं ऐसे ट्राइब्स, जिस ट्राइब्स ने लॉयंस और क्रोकोडाइल्स को वर्शिप करते थे वो मर गए. while those to whom the cow or sheep was a sacred animals prospered. लेकिन उन सब के लिए, उन लोगों के लिए जिन लोगों के लिए काउ और शीप जो है एक पवित्र जानवर थे, वो जानवर आगे जाके बच गए और फल फूल गए, प्रॉस्पर कर गए. आई लाइक दिस थ्योरी, राइटर कहते हैं मैं इस थ्योरी को लाइक करता हूं. एंड इन द एंटायर एब्सेंस ऑफ एविडेंस, और जो पूरा का पूरा जो एविडेंस तो हमारे पास है नहीं, एब्सेंस है, मतलब फॉर और अगेंस्ट इट, इसके प्रति या इसके खिलाफ. आई फील ए लिबर्टी टू प्ले विद इट. तो मैं हमेशा जो है इसमें दिमाग लगाता रहता हूँ, कुछ ना कुछ जो है दिमाग लगाता रहता हूँ कि क्या होना चाहिए. Even more important than the domestication of animals was the invention of agriculture. कहते हैं कि जानवर को पालतू करने का जो काम है उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट था एग्रीकल्चर का आविष्कार, मतलब कृषि का. Which however introduced bloodthirsty practices into religion. जिसने फिर भी जो है रिलीजन में, मतलब खून का प्यासा जो प्रैक्टिसेस हैं उसको चालू किया, मतलब ब्लड थर्स्टी प्रैक्टिसेस किया. ब्लड थर्स्टी प्रैक्टिसेस का मतलब हुआ कि रिलीजन में एग्रीकल्चर को, खेत उगाने के लिए लोगों ने बहुत सारे हथकंडे अपनाए. वो भगवान को क्या करते थे, सेक्रीफाइस करते थे, बहुत सारी चीजें, इसलिए ब्लड थर्स्टी प्रैक्टिसेस इसको कहा गया है. दैट लास्टेड फॉर मेनी सेंचुरीज, और ये काम कई सदियों तक चलता रहा. फर्टिलिटी राइट्स टेंडेड टू इन्वॉल्व ह्यूमन सेक्रीफाइस एंड कैनिबलिज्म. और फर्टिलिटी का जो कार्य है इसने मानव बलिदान को भी शामिल कर दिया और मानव भक्षण को भी शामिल कर दिया, जिसमें मानव को भी खाया जाता था या कैनिबलिज्म किया जाता था. मलोच would not help the corn to grow unless he was allowed to feast on the blood of children. कहते हैं मलोच जो बताए थे ऐसे डेटी या देवता थे हिब्रू के, वो तब तक किसी भी अनाज को उगने में मदद नहीं करते थे
जब तक कि उन्हें बच्चों का खून जो है वो भोजन के रूप में नहीं दिया जाता था। A similar opinion was adopted by the evangelicals of Manchester, और इसी प्रकार के ओपिनियन जो है वो मैनचेस्टर के जो इवेंजेलिकल्स है उसके द्वारा अपनाया गया। इन द अर्ली डेज ऑफ इंडस्ट्रियलिज्म, मीन्स इंडस्ट्रियलिज्म के आरंभिक दिनों में, when they kept 6-year-old children working 12 to 14 hours a day, जिस समय वे 6 साल के बच्चों को जो है अपने पास 12 से 14 आवर्स तक जो है काम पे रखते थे, इन कंडीशन दैट कॉज्ड मोस्ट ऑफ देम टू डाई, और वो इस तरह से रखते थे अपने पास कि उनमें से बहुत सारे जो है मर गए और उनके कारण से बहुत सारे मर गए। इट हैज़ नाउ बीन डिस्कवर्ड दैट ग्रेन विल ग्रो, अब जो है डिस्कवर कर लिया गया है कि ग्रेन उगेंगे, एंड कॉटन गुड्स कैन बी मैन्युफैक्चर्ड, और जो सूती सामान मतलब सूत से बनने वाले सामान हैं वो भी बनाए जाएंगे या बनाए जा सकते हैं, विदाउट बीइंग वाटर्ड बाय द ब्लड ऑफ इन्फेंट्स, मतलब बिना जो शिशु है उनको उनकी खून को बहाए हुए पानी की तरह। इन द केस ऑफ ग्रेन द डिस्कवरी टुक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, मतलब अगर हम ग्रेन की बात करें, जब कैसे ग्रेन उगाया जाता है, तो द डिस्कवरी, ये जो काम है ग्रेन उगने का काम, इसने 1000 ईयर्स लगा दिया, हजारों वर्ष लगा दिया। इन द केस ऑफ द कॉटन गुड्स हार्डली ए सेंचुरी, लेकिन कॉटन से बनने वाले जो गुड्स हैं ये मुश्किल से ही 1 सदी लगे होंगे या 100 ईयर्स लगे होंगे इसको कॉटन से जो गुड्स बनाने का जो काम है उसमें। सो परहैप्स देयर इज सम एविडेंस ऑफ प्रोग्रेस इन द वर्ल्ड, इसलिए शायद जो है वर्ल्ड में जो है कुछ प्रोग्रेस के एविडेंस हैं या सबूत हैं। द लास्ट ऑफ द ग्रेट प्री हिस्टोरिक इन्वेंशन वॉज द आर्ट ऑफ राइटिंग, जो सबसे अंत में जो इतिहास से पहले, मतलब प्री हिस्टोरिक पीरियड होते हैं ऐसी पीरियड वो ऐतिहासिक पीरियड होती है, प्राचीन इतिहास होती है, जिसमें लोगों ने लिखना नहीं शुरू किया था या पढ़ना शुरू नहीं किया था, उसी को प्री हिस्टोरिक इन्वेंशन कहे जाते हैं या पीरियड कहे जाते हैं। तो कहते हैं जो सबसे ज़्यादा ग्रेट प्री हिस्टोरिक इन्वेंशंस थे पहले, वो थी लिखने की कला, वॉज द आर्ट ऑफ राइटिंग, विच वॉज इंडीड ए प्रीरेक्विजिट ऑफ हिस्ट्री, जो कि वाकई में हिस्ट्री की एक पूर्व आवश्यकता थी। राइटिंग लाइक ए स्पीच डेवलप्ड ग्रेजुअली, कहते हैं स्पीच की तरह जो राइटिंग है वो धीरे धीरे विकसित हुआ, ग्रेजुअली विकसित हुआ, एंड इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स, और राइटिंग का काम पिक्चर के फॉर्म में लिखना शुरू हुआ। डिजाइन टू कन्वे ए मैसेज, जिस पिक्चर का काम किया जाता था संदेश ले जाने के लिए, इट वॉज प्रोबेबली एज ओल्ड एज ए स्पीच, और ये उतना ही पुराना था जितना कि स्पीच। बट फ्रॉम पिक्चर टू सिलेबल राइटिंग, लेकिन पिक्चर से जब हम सिलेबल लिखना शुरू कर दिए, सिलेबल का मतलब ABCD या कुछ भी लिखना शुरू किए, तो उसी को सिलेबल कहा गया है। एंड देन्स द अल्फाबेट, और वहां से जो अल्फाबेट का जो काम है वॉज ए वेरी स्लो इवोल्यूशन, वो बहुत धीरे धीरे हुआ। स्लो इवोल्यूशन मीन्स बहुत धीरे इसका विकास हुआ। इन चाइना द लास्ट स्टेप वॉज नेवर टेकन, चाइना में जो अल्फाबेट लिखने का काम कभी नहीं किया गया, मतलब अभी भी पिक्चर में ही लिखा जाता है।